इनका विरोध करते रहें और ये विरोध कामयाब होगा। ईवीएम के सारे चुनाव रद्द होंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, ईवीएम के सारे चुनाव कैंसिल होंगे। देखा आपने, जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा चुनाव आयोग को ज्ञापन देने के लिए गए थे कि ईवीएम की सीसीटीवी और वीडियोग्राफी को 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाए, तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उल्टा महमूद प्राचा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि शाह की पुलिस ने गिरफ्तारी की है और अब ये गिरफ्तारी करना और चुनाव आयोग को जवाब ना देना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो क्या पहले प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए जा रहे थे, जो कि अब किए जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का दावा है कि उनके पास सबूत है कि चुनाव आयोग हर एक स्तर पर धांधली कर रहा है और किसी नियम कायदे कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। महमूद प्राचा जी ने तो यहाँ तक दावे किए हैं कि उनके पास वीडियो मौजूद है कि किस तरीके से ईवीएम की सील तोड़ी जा रही है और चुनाव में खेला अपने चरम पर चल रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा को क्या बड़ी जीत मिली है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ 4 PM पर मौजूद है महमूद प्राचा जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार सर, एक खबर निकलकर सामने आई और इस खबर में लिखा हुआ है कि रामपुर लोकसभा सीट पर ईवीएम की वीडियो फुटेज संरक्षित करेगा चुनाव आयोग, कहा प्रोटोकॉल का करेंगे पालन। तो रामपुर, जहां पर आपने चुनाव लड़ा, जहां पर आपने कहा कि हमने सबूत इकट्ठा किए हैं, अब वहां पर रामपुर में आदेश दे दिया गया है कि आप वीडियोग्राफी और सीसीटीवी को सुरक्षित रखिए और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पालन करेंगे प्रोटोकॉल का। तो क्या पहले प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था, जो कि अब किया जाएगा सर? देखिए, जो धक्का हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, ईवीएम वाली जजमेंट से लगा था, उसको काफी हद तक हमने रिकवर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन डिसमिस करते हुए, हमारे खिलाफ फैसला करते हुए यही कहा था कि आप लोगों के पास कुछ सबूत तो है नहीं, बिना सबूत के आप अदालत में आते हैं। तो हमने ये सबूत जुटाने का, एक तो हमने खुद रामपुर की सीट पे खुद सबूत जुटाए, लेकिन सबूत, सबसे ज्यादा सबूत तो खुद चुनाव आयोग को जुटाने होते हैं, जो अभी तक वो नहीं जुटा रहा था। और सीसीटीवी कैमरा की भी जो प्रक्रिया होती है और वीडियोग्राफी, जो चुनाव की सारी प्रक्रियाओं की, ईवीएम की मशीन की जब पहली बार चेकिंग होती है चुनाव होने से कई महीने पहले, तब से लेके और वोटिंग के दिन तक, रिजल्ट आने के दिन तक और उससे भी 45 दिन बाद तक, हमने दिल्ली हाई कोर्ट से ये ऑर्डर करा लिया है। अब इस जो सीसीटीवी फुटेज है और जो वीडियोग्राफी है, इसमें साफ तौर पे बिल्कुल क्लियरली ये नजर आ जाएगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने एक बार नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया और एक झूठा एफिडेविट फाइल करके कोर्ट को गुमराह किया और उसकी बुनियाद पे ये ऑर्डर आया कि हम तो सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं हमारे, वो फॉलो करते हैं। ये बात हाई कोर्ट में कोई उन्होंने पहले दिन नहीं बोल दिए, कई डेट्स ली। हम तो ये चाहते थे कि कई जो चुनाव के जो फेजेस हैं वो निकल गए, उससे पहले ही ये ऑर्डर आ जाए, मगर चुनाव आयोग तारीख पे तारीख लेता रहा और फाइनली कोर्ट ने उनको बाध्य किया कि आप एक एफिडेविट फाइल करें। और एफिडेविट जब फाइल करने के लिए बोला, क्योंकि उन्हें मालूम था यहां वकील मैं हूं और मैं बाकी वकील, मैं तो सीधे सीधे ये बोलता हूं, चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को जिताने के लिए बेईमानी और चोरी कर रहे हैं, ईवीएम की मशीनों द्वारा भी और दूसरे तरीकों से भी, जिसका एक एग्जाम्पल फॉर्म 17C का, और जो डेटा अभी तक नहीं दिया है कितने वोट पोल्स हुए, ये एक और एग्जाम्पल भी निकल के सामने आ गया। लेकिन ज्यादा खुशी की बात क्या है प्रियंका जी, कि हमने ना सिर्फ रामपुर के लिए ये ऑर्डर लिया, बल्कि पूरे देश की सारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट से ये डायरेक्शंस और ऑर्डर्स ले लिया है कि चुनाव आयोग
इन 543 की 543 सीटों में सारी की सारी वीडियोग्राफी करेगा और उसको सुरक्षित रखेगा। अब चुनाव आयोग के पास बच के निकलने का कोई रास्ता अब नहीं। वीडियोग्राफी ईवीएम को सील करते टाइम, ईवीएम को सुरक्षित करते टाइम कहां पर रखी गई उस टाइम की होगी सर? सारे प्रोसीजर्स के लिए पहले दिन जब ईवीएम की मशीनों को ये देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि वो ठीक से काम कर रही हैं, उस दिन से लेकर जो चुनाव की डेट से कई महीने पहले की बात होती है, उस डेट से, इसलिए मैं बता रहा हूं एक एक चीज। ये फॉर्म 17C भरना भी चुनाव आयोग के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उसकी भी वीडियोग्राफी करनी होती है। चुनाव में किस किस कैंडिडेट ने क्या क्या चोरी, धांधलेबाजी, घपला किया, उसकी भी वीडियोग्राफी करनी होती है। चुनाव में मशीनें स्ट्रांग रूम में कैसे रखी गई, कहीं उनकी सील तो किसी ने नहीं तोड़ ली, कोई स्ट्रांग रूम में दूसरा दरवाजा तो नहीं था जो पीछे से घुस जाएगा कोई। इस सबकी सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफी करनी जरूरी है। जब चुनाव की तैयारी के लिए मशीनें निकाली जाती हैं। सर एक तरीके से देखा जाए तो आपको बड़ी जीत मिली है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष के नेता हैं उनको निगरानी करनी पड़ रही थी स्ट्रांग रूम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब वीडियोग्राफी और सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का आदेश आपने ले लिया है सारी सीटों पर जितनी भी लोकसभा की हैं। लेकिन सर ये सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये जो वीडियोग्राफी है कितने दिनों तक के लिए सुरक्षित रखी जाएगी, और इस वीडियोग्राफी को आपने जैसे कि दावे किए कि आपके पास भी वीडियो है कि हर एक स्तर पर चुनाव आयोग नियम कायदे कानून नहीं मान रहा है, तो उन वीडियो से कैसे कनेक्ट होगा, क्या है आगे का क्या प्रोसीजर है? देखिए जो हमने वीडियो बनाई, हमें तो बड़ी मुश्किल पड़ी ना, वीडियो बनाना कोई आसान काम थोड़ी है। जबकि चुनाव आयोग के अधिकारी चोरी कर रहे हैं, उनकी चोरी वीडियोग्राफी में कैच करना कितना मुश्किल काम होगा आप एक जर्नलिस्ट की हैसियत से समझ सकती हैं। लेकिन फिर भी हमने किया। लेकिन जो ये ऑर्डर आया है इसमें तो चुनाव आयोग खुद अपनी सारी चोरियां दिखाने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर हमने 10% वीडियोग्राफी की थी या 5% की थी, अब वो बची हुई 95% भी आ जाएगी। और अगर नहीं आएगी इसका मतलब चोरी ही कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद मान लिया कानून ये कहता है कि सारी वीडियोग्राफी होनी है और हमने की भी है, ऐसा भी उन्होंने मान लिया, और सारी सीटों पे करेंगे ऐसा भी उन्होंने मान लिया। तो ये बहुत बड़ी विजय है। और वीडियोग्राफी से एक और बात हो गई कि जैसे कि सवाल खड़े किए जाते हैं, अब जब सवाल खड़े होंगे तो चुनाव आयोग से कह दिया जाएगा कि आप वीडियोग्राफी दिखाइए बस, और नहीं दिखा पाएंगे या दिखा पाएंगे तो उसमें चोरी साफ नजर आ रही होगी, क्योंकि कायदा कानून तो ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉलो नहीं करेंगे। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ दावा कर रहा हूं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, लेकिन हमने क्योंकि क्लियर कट ऑर्डर लिया है और ये हमारी जीत हुई है, हम हारे नहीं है केस सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो अब बाध्य हैं जहां जहां वो चोरी करेंगे हम ना सिर्फ उन्हें पकड़ेंगे बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे। मेरी तो बाकी सारे ऑपोजिशन कैंडिडेट से जो देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, उनसे भी गुजारिश है कि वो हमारे से राब्ता करें। हम उनको सिखाएंगे कि किस प्रकार से इस वीडियोग्राफी का वो फायदा उठा सकते हैं, और अगर कहीं चुनाव आयोग कोई भी गड़बड़ी कर रहा है तो वो ये ऑर्डर दिखा के उनको ये भी कह सकते हैं कि आप इसकी वीडियोग्राफी कराओ। अभी जो बची है ना, अभी 100-200 सीटें बची हैं वोटिंग के लिए, उस पे ये आदेश दिखा के, मेरे वाला आदेश दिखा के, और उनको बाध्य कर सकते हैं कि ये ऑर्डर है, इसको आपको मानना पड़ेगा, आप इस चीज की भी, सब चीजों की वीडियोग्राफी कराओ, और उन्हें करनी पड़ेगी क्योंकि अब वो कोर्ट के आदेश से बाध्य हैं, वरना हम पूरे देश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। हमने एक और काम कर दिया। अच्छा, अब जब कानून के प्रावधान में ये भी है कि ये जो सुरक्षित रखी गई है वीडियो और सीसीटीवी कैमरा, सर कितने दिनों के लिए रखी गई है ये सुरक्षित? हाँ सॉरी, मैं वो बताना भूल गया था। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा जी, उसके भी 45 दिन बाद तक, यानी कि 4 जून के 45 दिन बाद, वो 4 जून के 45 दिन बाद हो जाएंगे, जुलाई अगस्त 19 तारीख तक ये सारे के सारे
वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग को सुरक्षित रखनी पड़ेगी, नॉट अगस्त तक, जुलाई 19 तक। आखिरकार बहुत बड़ी जीत मिली है, क्योंकि अगर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी मौजूद होंगे तो पूरा का पूरा चुनाव पलट सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी मौजूद नहीं होंगे तब भी चुनाव पलट सकता है कि आपने आखिर किया क्यों नहीं कोर्ट के आदेश के बावजूद। नहीं किया है आपने तो वो उसमें चोरी साफ नजर आ रही है, इसीलिए आप दिखा नहीं रहे वो। जी कैसे नहीं है, किया तो होगा, लेकिन चोर अपनी वीडियोग्राफी करके कभी चोरी दिखाएगा अपनी? बैंक में अगर लुटेरे आएंगे तो पहले सबसे पहले काम क्या करते हैं, वो सीसीटीवी कैमरा बंद करते हैं। आपके घर में लुटेरे आते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो सीसीटीवी कैमरा बंद करते हैं। तो चुनाव आयोग भी अगर ये कहेगा कि हमने ये सीसीटीवी फुटेज नहीं की, इसका मतलब साफ है कि उन्होंने वीडियोग्राफी बंद की, उसके बाद धांधली, चोरी, बेईमानी। और सर वीडियोग्राफी बंद होने और सीसीटीवी बंद होने के वीडियो भी निकलकर सामने आए, खबरें भी निकलकर सामने आई, ये वीडियो आप देख सकते हैं। और बारामती महाराष्ट्र की सीट को लेकर दावा भी किया गया सुप्रिया सुले की तरफ से कि 45 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद हो गया। तो सीसीटीवी जब बंद हो गया तो उसी बीच क्या हुआ, क्योंकि सीसीटीवी को चलाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रिफिशियन तो चाहिए नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए नहीं, आखिर कैसे बंद हो गया, अब ये भी सवाल खड़े होंगे। मैंने अभी तो बताया, किसी घर में चोर चोरी करने जाता है, सबसे पहले उसकी नजर वीडियो और सीसीटीवी कैमरा बंद करने पे जाती है। तो जब चुनाव आयोग के अधिकारियों को चोरी करनी होगी तो वो ऑब्वियसली सबसे पहले तो अपनी चोरी पकड़े जाने का साधन यानी कि सीसीटीवी कैमरास और वीडियो कैमरास बंद करेंगे। वही किया होगा, यहाँ भी करेंगे, वो इसी प्रकार से करेंगे। लेकिन अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, वो और भी ज्यादा अब कोर्ट के आदेश के बाद फंसने के चांसेस ज्यादा निकलकर सामने आते हैं। और जहां तक रही सर आपने बात की 45 दिनों तक सुरक्षित रखने की बात, एक और खबर है सर, एक खबर निकलकर सामने आई और दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत भी की है इस बात की कि एसएलयू यूनिट जो उनकी जो लोकसभा सीट है राजगढ़, वहां पर गायब हो गई। जबकि एसएलयू यूनिट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप इसको चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिनों तक के लिए सुरक्षित रखेंगे। लेकिन फिर भी एसएलयू यूनिट वहां पर गायब हो गई। 7 मई को यहाँ पर वोटिंग हुई थी। दावा किया जा रहा है दिग्विजय सिंह की तरफ से कि वो लगातार स्ट्रॉन्ग रूम विजिट कर रहे थे और एक दिन जब वो गए तो वहां पर एसएलयू यूनिट गायब पाई गई है। अब आप बताइए सर, इसमें भी आदेश दिया गया और ये आदेश तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, लेकिन फिर भी ईवीएम से जुड़ी हुई एसएलयू यूनिट गायब है सर। अब देखिए, अब ये ऑर्डर जो मैंने कराया उसके तहत, अब मैं वही आपको बता रहा था ना कि इस सवाल का जवाब मैं ये अपनी बात खत्म करके देना चाहूंगा कि मैंने अब क्या ऑर्डर कराया, अब क्या एप्लीकेशन लिखी है कल चुनाव आयोग को कानून के दूसरे प्रावधान बता के कि ये जो आपने सुरक्षित रखी है उसकी एक कॉपी रामपुर की आप मुझे दीजिए, अब तक की सारी सुरक्षित रखी हुई, वो भी कानून में प्रावधान है। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो दिग्विजय सिंह जी को भी मैं ये सलाह दूंगा कि अब अगर एसएलयू यूनिट चुराए गए होंगे, हटाए गए होंगे, तो वीडियोग्राफी तो 24/7 होनी है, सीसीटीवी कैमरा तो 24/7 होने हैं स्ट्रॉन्ग रूम में जहां एसएलयू रखे हुए हैं। आरओ साहब के पास रखने के आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो मेरे वाले ऑर्डर से दिल्ली हाई कोर्ट के वो ये पकड़ सकते हैं कि किसने किस वक्त वो एसएलयू यूनिट वहां से हटाए। और ये सिर्फ एसएलयू यूनिट के लिए नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा होगा तो वो चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण ऑर्डर कराया। और दिग्विजय सिंह जी भी अगर चाहें तो मैं उनको बता सकता हूं कि किस प्रकार से वो सारी सीसीटीवी फुटेज अभी भी ले सकते हैं, अब तक की जो हुई। वैसे भी सर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो आपके साथ आंदोलन में भी शामिल हुए थे, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। और अब आप देख सकते हैं कि सर उन्हीं की सीट पर इतना बड़ा खेल होगा तो वो आखिर कैसे सह पाएंगे इस चीज को, क्योंकि एसएलयू यूनिट की अगर बात की जाए तो इस सिंबल लोडिंग यूनिट को लेकर पहले ही सवाल खड़ा किया जाता है कि इसमें चिप लगी होती है और इस चिप के जरिए कंट्रोल किया जाता है। अब जब सीट पर जो भी दिग्विजय सिंह की सीट है वहां से एसएलयू यूनिट ही गायब हो जाए तो सर दाल में कुछ काला है या पूरी पूरी दाल ही काली है? काली नहीं, गंदी है। देखिए, मैं तो दिग्विजय सिंह जी से कह ही रहा था ये बात, वो 2 दिन हमारे साथ आंदोलन में आए थे। अगर वो ज्यादा समय तक रहते और बाकी जो विपक्ष की पार्टियां हमारे साथ सड़कों पे रहते
तो ये ईवीएम से चुनाव ही नहीं हो रहे होते, क्योंकि इतनी बड़ी धांधली और चोरी बेईमानी है। आपने सही कहा, पूरी दाल नहीं, दाल जिसको बताया जा रहा है उसमें कंकड़ ही कंकड़ है, एक भी दाना दाल का नहीं है, उसको दाल बता के परोसा जा रहा है। अब ये एसएलयू तो एक बहुत छोटी बात होती है ना, ये मशीनों में गड़बड़ी करने के दर्जनों तरीके हैं, एसएलयू तो एक तरीका है। और इन वीडियोग्राफी जो हमने ऑर्डर कराया है इसके जरिए वो दर्जनों तरीके भी पकड़े जाएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी को मैं ये कहूंगा कि वो तुरंत एफआईआर कराएं उसके चोरी होने की, और पकड़ने के लिए जो हमने ये जो सीसीटीवी का ऑर्डर लिया है, वीडियोग्राफी का ऑर्डर लिया है, उससे पकड़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि कौन व्यक्ति चोर है एसएलयू चुराने का, यदि उनको ऐसा लगता है कि एसएलयू चोरी हो गए उनके वहां। मशीनों पर ध्यान रखना है, मशीनें भी बदली जाती हैं, क्योंकि रामपुर में हमने ये साबित किया है कि मशीनों के ऊपर कोई पक्का नंबर नहीं होता है, कोई एम्बॉस्ड नंबर नहीं होता है, एक वो होता है जो एक पेपर का जो स्टिकर होता है उससे है। अब स्टिकर तो आप एक जगह से उतारिए दूसरी जगह पे लगा दीजिए, दूसरी एक मशीन से उतार के दूसरी मशीन पे लगा दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि धांधली ही धांधली है, एक भी दाना दाल का नहीं है, सारे कंकड़ कंकड़ और गंदगी गंदगी है, दाल कह के परोसी जो चीज जा रही है उसमें। जी बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में शिकायत भी पहुंच चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे ये लोग। 100% ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की मिलान की याचिका को भले ही खारिज कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि एसएलयू यूनिट को 45 दिनों तक के लिए सुरक्षित रखना है और उसी कंटेनर में रखना है जिसमें ईवीएम रखी जाती है। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक और नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को, और जवाब पूछा है कि 48 घंटों में आखिर वोटिंग प्रतिशत का डेटा क्यों नहीं देते। अब इस पर भी सुनवाई होने वाली है, आप क्या कहेंगे सर? ये जो डेटा देने में इतनी देरी क्यों हो रही हो? कहा तो जाता है कि ये डिजिटल दौर आ गया है, पहले तो 48 घंटे में आ जाता था, 11-11 दिन लग रहे हैं, 4-4 दिन लग रहे हैं, और फिर उसके बाद 5.5% का उछाल दिखाई दे रहा है। सर, यही बात तो मैं कह रहा हूं, ये सब भी वीडियोग्राफी में होना चाहिए। ये चोरी भी वीडियोग्राफी में जो हमने ऑर्डर लिया उसमें है, फॉर्म 17C भरते हुए वीडियोग्राफी करानी जरूरी है, तो सब कुछ तो पकड़ा जाएगा ना। किस प्रकार से ये डेटा को 5 से 6% बढ़ा है, वो भी तो सारी कार्रवाई वीडियोग्राफी होगी। मैं यही कह रहा हूं, आप चोरी पकड़ने का सारा इंतजाम हमने कर लिया है। अब हम असली पिटीशन जो हम लोग, मैं डालूंगा रामपुर के लिए भी और दूसरी जगहों के लिए भी, मैं चाहता हूं कि हम लोग पूरा देश की जो संविधान को प्यार करने वाली जनता है, और ये जो जितनी भी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो संविधान से प्यार करती हैं, उनको चाहिए कि आए हमारे साथ जुड़े। अब असली कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई अब शुरू हुई है, जिसकी पहली बड़ी जीत हमने दिल्ली हाईकोर्ट से ले ली है। अभी हम दूसरी एप्लीकेशन लगा ही रहे हैं कि हमें रामपुर की भी और पूरे देश की सारी वीडियोग्राफी अब तक की दे दी जाए। वो भी हम अभी अदालत में जाएंगे, अगर वो हमें नहीं देंगे तो हम ले भी लेंगे चोर की चोरी पकड़ने के सारे सबूत, इंक्लूडिंग जो भी प्रशांत भूषण जी ने जो एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी क्या चोरी की है, कैसे चोरी की है और किस प्रकार से ये डेटा बढ़ गया, परसेंटेज बढ़ गई, वो भी तो वीडियोग्राफ हुई होगी। कहां जाएंगे चोरी करके हमसे? हम लोग भी तो है ना, हम लोग पुलिस का काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी चोरी का काम कर रहे हैं, हम उनकी चोरी पकड़ने का काम कर रहे हैं। बचने नहीं देंगे एक भी अधिकारी को, ये हमारा भारत देश की जनता से वादा है। हम अम्बेडकरवादी हैं, जो बात कहते हैं वो पूरी भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आपने हार नहीं मानी, और जो जीत मिली है वो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है और बहुत शानदार जीत है, क्योंकि वीडियोग्राफी और सीसीटीवी से एक एक स्तर पर जाया जा सकता है और हर एक चीज को अपनी आंखों से देखकर पकड़ा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जो आपने समय दिया हमें, और जो जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने महमूद प्राचा, जिनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। और ये जीत अपने आप में इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि अब चुनाव आयोग को खुद वीडियोग्राफी करनी होगी, सीसीटीवी रखने होंगे, और वो भी चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिनों तक रखने होंगे। पहले तो सवाल किया जाता था कि यहाँ पर धांधली हुई है, यहाँ पर चोरी हुई है, यहाँ पर सील तोड़ी गई है, तो चुनाव आयोग किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं होता था। अब जवाब भी देना होगा,
और तो और वीडियो भी पेश करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने 2024 लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों पलट कर रख दी है। तो फिलहाल इस पूरी चर्चा पर, दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि 2024 लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।